हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू आर गुड। तो अभी रिज़ल्ट आउट हो चुका है और इस बारी रिज़ल्ट का तो मैं क्या ही बोलूँ, उसी पे बोलने वाला हूँ। आप लोग उसको ध्यान से सुनना। उससे पहले मैं बता दूँ, आई एम वेरी सॉरी कि मैं नहीं यहाँ पे अवेलेबल हो पाया, क्योंकि जब रिज़ल्ट आया तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी टेलीग्राम पे और लगभग 500-600 लोगों से बात करी। एक मुझे फ़ीडबैक मिला, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। पता चला कि 5-6 साल में मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, 5-6 साल से, और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट कि 100-100 नंबर लोगों के आ रहे हैं, उनका फिर ही नहीं हुआ। मतलब मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा आप लोगों को कि उसमें क्या था कि उन्होंने पहले ही मैसेज किया था कि सर मेरे 102 बन रहे हैं, सीसैट अच्छा खासा हो रहा है, उनका नहीं हुआ, नाम ही नहीं आया। बहुत सारे लोग क्वालीफ़ाई किए, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। मैंने 2-200 करके 2 ग्रुप अभी बना दिए हैं जो प्रीलिम्स क्वालीफाइड हैं। आप टेलीग्राम जॉइन करोगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा फॉर्म, वहाँ भर देना। वो सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। अभी यहाँ प्रायोरिटी दूसरी है, ये उनके लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उनका परेशान होना लाज़मी भी है क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये अच्छी भी नहीं है। इसमें कोई ऐसा मैं किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ या कोई वैसी चीज़ें नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं और ये सारी चीज़ें जवाब देनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, ये सिर्फ़ लिखने के लिए नहीं होती कि मतलब जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो जाके एग्ज़ाम में लिख के आएँ यूपीएससी के, वहाँ पेपर दो, या जो सिविल सर्विसेज होते हैं मतलब जिन्होंने निकाले हैं वो जाके वैसे अप्लाई करें। यार इनके ऊपर भी तो अप्लाई होता है ना यूपीएससी के ऊपर। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब सोचो कि एक लेवल होता है, मतलब अगर स्टेट, बहुत सारे स्टेट सर्विसेज आपने देखा होगा, एटलीस्ट वो बेहतर होते हैं यूपीएससी से। कैसे बेहतर होते हैं? बहुत सारे सवाल हैं जो इनको जवाब देने चाहिए। इनकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? इतनी सारी चीज़ें होती, कभी नहीं बताते। मतलब ऐसा नहीं है ना, कोई देखो इस कंट्री में लोगों से बड़ा कुछ नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लोगों से बड़ा कुछ भी नहीं है। चाहे वो कोई नेता बड़ा हो या चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन बड़ा हो, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन लोगों में क्या लगता है ना कि वो इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कुछ भी करेंगे। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। लोग आवाज़ नहीं उठाते, लोग बोलते नहीं हैं, शायद ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। सरकारी, सरकारी बना के रखते हैं, मतलब सरकारी चीज़ें चेंज हो गई लेकिन अभी मेंटालिटी वही है। अगर मैं आपसे पूछूँ ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पूरा साल मिलता है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा बजट आता है, इतने बड़े-बड़े लोग वहाँ पे रहते हैं, और सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है सीएससी का, सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का, इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। वहाँ पे आपको पूरा साल मिलता है 100 क्वेश्चंस बनाने का, वो 100 क्वेश्चंस आप नहीं बना पा रहे हो, पेपर आप दे रहे हो और पेपर के बाद आप 97 क्वेश्चन में चेकिंग कर रहे हो। 3 क्वेश्चन आप ड्रॉप कर रहे हो और ये भी नहीं बताया कि रीज़न क्या था ड्रॉप करने का। कौन इसको एक्सप्लेन करेगा, कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब ये तो मतलब अपने मन की चीज़ें हैं ना कि जैसा चाहा ये, इसमें और अथॉरिटेरियन रेजिम में क्या डिफ़रेंस है? ऐसे ही तो होती है ना चीज़ें। नो नो ट्रांसपेरेंसी, नो अकाउंटेबिलिटी, ये कौन बताएगा? क्यों ड्रॉप किया? सोचो वो जो आसान-आसान क्वेश्चन थे 1-2, उसमें ड्रॉप करने का कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं था। चलो ठीक है, आपने कुछ सोचा होगा लेकिन बताओ तो। बहुत सारे लोगों ने उसको सही किया था और उनका चला गया। शायद वो कभी ज़िंदगी में अटेम्प्ट ही नहीं दे पाएँगे, लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये पहली बार ही नहीं हुआ है। लास्ट 4-5 साल में देखोगे तो 2-3 साल ऐसे हुए। क्यों होते हैं ऐसे? क्यों होते हैं? यार स्टेट एग्ज़ाम इससे बेहतर है। टू बी ऑनेस्ट यूपी पीसीएस बहुत अच्छे से एफिशिएंसी से करवाता है। दूसरी चीज़ वेग आंसर की, मतलब कह रहे हैं कि जो फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंशियल बिल, वो कौन प्रेज़ेंट कराता है? फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं बिहाफ़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब आपने कहीं सुना है? यार ये बेसिक सी चीज़ है। अब सोचो कट ऑफ लास्ट लास्ट ईयर क्यों गई 86, क्योंकि 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए इन्होंने। उसके बाद ड्रॉप करने के बाद ये बेसिक क्वेश्चन जो थे उसके गलत आंसर की दे दिए। ये चीज़ें एक तरफ आप चाहते हो कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो। ख़त्म होने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि लोग आपके ऊपर ही डाउट करें। मतलब यूपीएससी बहुत ही प्रेस्टिजियस बॉडी है। मतलब पूरे इंडिया में आप जहाँ भी देखो आईएएस, आईपीएस, हर एक लोग बहुत ही सम्मान भरी नज़रों से देखते हैं। लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? सोचना चाहिए। ठीक है, मतलब आपकी हो सकती है प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारी चीज़ें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन हो, शायद हम लोग बाहर नहीं जानते। लेकिन आप बता सकते हो, उस चीज़ को समझा सकते हो। वेग आंसर की, यार सोचो जो मतलब सही चीज़ है, सही चीज़ को आपने गलत आंसर की दे दिया और आपने वैसे कॉपी चेक कर ली। सोचो जिसका पॉइंट मार्क से रुक गया होगा, उसके तो अटेम्प्ट खत्म हो गए। अब वो कैसे बनेगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसकी जवाबदेही किसके पास है? एक छोटा-सा स्टाम्प नहीं लगता है, एक छोटा-सा एक स्पेलिंग गलत हो जाता है, आप 3 बार इंटरव्यू के टाइम दौड़वाते हो। ठीक है, आप एफ़िडेविट लेके करवा देते हो, लेकिन फिर भी भागना पड़ता है ना, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? नाउ नेक्स्ट, वेग ऑप्शन फ्रेमिंग विद नो एक्सप्लेनेशन। आप कह रहे हो कि इसमें से बताओ रात में कौन घूमता है? ठीक है, 3 ऑप्शन ये। अब
मतलब उसमें आंसर में दे रहे हो ओनली 2 करेक्ट। अब ओनली 2 इसमें तीनों में से कौन है? कौन बताएगा? ये है, ये है, या ये है, कौन है? एटलीस्ट ऑप्शंस वाले होते हैं, उसमें पता होता है ना कि 1-2 करेक्ट है, बाकी गलत हैं। यहाँ कौन बताएगा? वेगनेस, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। क्या करेंगे आंसर की का, अगर हमें पता ही ना हो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। सबसे बड़ी चीज़, नाउ ह्यूज डिले इन अपलोडिंग द आंसर की। आप आंसर की अपलोड कर रहे हो 1 साल बाद। अब ये सारी चीज़ें जो आपने वेग आंसर की शायद पहले रिलीज़ करते आपको भी रियलाइज़ होता गलत है, शायद आप उसको रिवाइज़ करते या कोर्ट में जाता मामला, लोगों की लाइफ तो बचती ना। मतलब उनका सोचो, किसी ने 4-5 साल लगाए होंगे, शायद पॉइंट मार्क्स से मिस कर गया होगा, उनके मेंस बहुत अच्छे रहे होंगे, ख़त्म हो गया। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये होता है जिसको बोलते हैं कि लैक ऑफ एम्पैथी। मतलब अगर सोचो कि वहाँ जो सिस्टम में बैठे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उनके लिए बस मतलब एस्पिरेंट्स आर लाइक जस्ट अ नंबर। तो वो चीज़ें बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिले करते हैं आंसर की में। फिर क्या है? नॉन ट्रांसपेरेंसी ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द डिस्क्रिपेंसी। मतलब अगर मान लो कि आपने क्लेम किया, पेपर इन्होंने करा दिया, फिर बोलते हैं विंडो ओपन होगा, आप लोग क्लेम कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, आंसर गलत है। वहाँ करते हो, कोई एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलता है? नहीं मिलता है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन उसको जवाब देगा? ट्रांसपेरेंसी क्या यहाँ नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? आप बताओ। होनी चाहिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप भी तो सिस्टम के अंदर ही हो ना। लोग हैं तभी तो आप हो, इन्हीं लोगों के लिए हो। अगर आप इनको ही सही से ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा पाओगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं सेट करोगे, चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करोगे, तो कैसे चीज़ें होंगी? चलो ठीक है, आप आंसर की नहीं एक्सप्लेन करते, आपको लगता है कोर्ट कचहरी का मामला होगा। यूपी पीसीएस भी तो कराता है ना यार, चलता है कोर्ट कचहरी में मामला, हो जाते हैं, डालते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ता है? देखा कि ऐसे पेपर कैंसिल हो गया यूपी पीसीएस का बिकॉज ऑफ दिस आंसर की। नहीं होती चीज़ें, उतना सब में सेंस होता है, जज को भी पता होता है कि कहाँ कितने स्केल पे चीज़ें होती हैं। सब अपना सही करवाने में लगते हैं, बहुत नेचुरल सी बात है, वो सब हर हमेशा होता है, हर जगह होगा। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोर्ट कचहरी में मामला फंस जाएगा, चीज़ें होती रहती हैं। फिर वेगनेस इन सीसैट पैसेज। मतलब सीसैट के आप पैसेज उठा के देखो, 2021 के, 2020 में ऐसे ऐसे एब्सर्ड से मिलेंगे। उसमें क्या रहता है? पैसेज रहता है, और पैसेज के हेडिंग जो होती है ना, उसको आंसर की में डाल देते हैं। अब जो पैसेज दिया जाता है उसमें ये हेडिंग वाला कहीं पॉइंट नहीं होता। आप तीनों में देखोगे कि यहाँ सिमिलैरिटी आप ये मारोगे, लेकिन यूपीएससी ये हेडिंग वाला दे देगा। ये कैसे हमें पता चलेगा? जैसे 2021 का शायद क्वेश्चन था, कंप्यूटर वाला, जाके देखना कि कम्प्लीटली आर सेफ, ऐसे करके नॉट सेफ, ऐसे क्वेश्चन आए, वो है ही नहीं के पैसेज में। सब्जेक्टिविटी देखो, सब्जेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि यूपीएससी जब पैसेज देती है और जब कोचिंग वाले आंसर की निकालते हैं, 2 दिन लेते हैं, उसके बाद भी देखो 2-2 ऑप्शन देते हैं। सोचो जब वो लोग 2-2 ऑप्शन दे रहे हैं, तो फिर जो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे रियल टाइम में काम कर रहा है, वो कैसे उन चीज़ों को मैनेज करेगा? मतलब इट्स वेरी टफ ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लोग आते हैं यार, पढ़ाई करते हैं, 25-30 हज़ार रुपये महीने, 40 हज़ार रुपये महीने जा रहे हैं, इतने इमोशनल टर्मोइल होते हैं, इतनी सारी अप्स डाउन होते हैं, इतने टॉन्ट सुनने को मिलता है, हम अपनी पर्सनल चीज़ों से जूझते हैं, एंजाइटी होती है, इतना इमोशनल अनस्टेबल होते हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस करके एक यूपीएससी पे भरोसा करके कि ठीक है चीज़ें बेहतर करेगा, यूपीएससी पे ट्रस्ट है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएँ, तो हमारा मेहनत तो छोड़ो, फिर कैसे चीज़ें होंगी? मोटिवेशन ही नहीं आएगा। ये रहेगा यार, मेहनत भी कर लेंगे तो कहीं यहाँ ना फंस जाए। बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, मैं मार्कशीट अपनी दिखाऊंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। 2021 में मेरे एक पेपर में 146-48 थे कुछ, और दूसरे पेपर में 73 आ गए। ऐसे कैसे हो सकता है? जबकि मेरा दूसरा पेपर अच्छा हुआ था। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, जो मिल गया जैसी चीज़ें। और ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, बहुत सेलेक्टेड, बहुत नहीं भी सेलेक्टेड। वहाँ भी मेंस में भी चीज़ें नहीं होती ट्रांसपेरेंसी। इंटरव्यू में एक साल एक के 198 आ रहे हैं, दूसरे साल उसकी पर्सनालिटी ख़राब हो गई, 135 आ गए। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे। कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ वहाँ चीज़ें सब्जेक्टिविटी हैं, मेंस में सब्जेक्टिविटी, इंटरव्यू में सब्जेक्टिविटी, बट यहाँ क्या है? ये चीज़ें तो आप कर सकते हो ना। अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो भरोसा आपके ऊपर ही आएगा, शायद चीज़ें और लोग भरोसा करेंगे। अगर आप उसमें वेगनेस रखोगे तो किसका नुकसान होगा? देखो, आपका तो नाम खराब होगा ही होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे लोग के स्टेक्स लगे हुए हैं, तो वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो ये इतनी सारी चीज़ें, इतने लोगों से मैंने बात किया, 100 नंबर, 95, मतलब 90 से लेके 100 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट जिनका नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग जिनका नहीं हुआ है। मतलब उनका सीसैट अच्छा खासा हो रहा था, उसके बाद भी सीसैट दिन ब दिन टफ होता जा रहा है।
बेसिक क्वांट्स 10th लेवल का बता के वहाँ पे मतलब इतना टफ पेपर पूछते हैं, कैट का पेपर पूछ लेते हैं और वहाँ क्वालिफाई करना होता है, तो वो चीज़ें रहती हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। आप लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, ये टेलीग्राम चैनल है अपना CSC मैट्रिक्स करके, इसको आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो प्लीज़ ज्वाइन और इसको शेयर करो। अभी मैंने सुमित सर का देखा, ओनली IAS के जो हैं और भी कई सारे लोग हैं, और ये बहुत ही मतलब मोरल ऑब्लिगेशन हम सब पे कि हम इसको थोड़ा सा पहुँचाएँ। चीज़ें ज़रूरी है कि अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स हो, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करना होता है, सबको अपना काम करना होता है, बट जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं। वो आवाज़ उठाने में कोई हर्ज नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है। तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, आप ट्वीट कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी जिन्होंने प्री क्वालीफाई किया है, प्लीज़ आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आपके कितने बन रहे थे, कितने पे हुआ, कितने पे नहीं हुआ, तो एक रफ आइडिया लग जाएगा। बाकी जिन्होंने क्वालीफाई किया उनके लिए मैंने शेयर कर दिया फॉर्म उसी टेलीग्राम पे, यू कैन ज्वाइन। और बाकी टॉपर्स वाला जो टॉपर्स आंसर राइटिंग करा रहे हैं वो तो चल ही रहा है। CSC मैट्रिक्स आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ सारी चीज़ें दिख जाएंगी। 2-3 दिन अभी शायद और ओपन रहेगा, उसके बाद चीज़ें क्लोज़ हो रही है, सो यू कैन चेक दैट। और अच्छे से आप लोग अभी पढ़ाई करो, मेंस पे लग जाओ। इन सब चीज़ें ये तो होती रहेंगी, ऐसा नहीं कि वो जाके पलट देंगे, अब आंसर की चेंज हो जाएगी, रिज़ल्ट वो कैंसिल कर लेंगे। रिज़ल्ट मैंने देखा कि उसमें 2024 लिखा हुआ है, उसको भी सही से एडिट नहीं किया है। सोचो इतनी इनएफिशिएंसी है। तो वो सारी चीज़ें तो नहीं होने वाली, फिर भी एक बात जाननी ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए चीज़ें सही हो, उस पे थोड़ा सा काम करें। तो आप लोग मेंस की तैयारी करो अच्छे से, ये मेंस का टाइम है। अभी फिर से प्री में मत लग जाना। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, सर प्री में करना है, प्री में करना है। अभी प्री का करके क्या करोगे? तो ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि उनका मतलब प्री नहीं हुआ लेकिन मेंस अच्छे से तैयार था, जब निकला दूसरी बारी तो IAS ही बने। आज नहीं तो कल आपका हो ही जाएगा, 100% होगा। प्री हो जाता है लेकिन मेंस इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको अच्छे से कर लो आप, कोई आगे पीछे नहीं होता। तो अब इस भरोसे मत बैठ जाना जिसके 60 नंबर आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, तो आपको पता है कि चीज़ें तो वैसे भी UPSC में नहीं होता प्री। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो 90s में है, लेकिन जो 60 वाले हैं, 50 वाले हैं, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है, ना कि आप इसके भरोसे बैठे हो कि UPSC सही कर देगा तो आपका 50 में हो जाएगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो बी प्रैक्टिकल, थोड़ा सा अच्छे से मेंस की तैयारी करो। PYQs ऑलरेडी चल रहा है ग्रुप में, टेलीग्राम पे शेड्यूल शेयर कर दिया है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, बाकी चीज़ें देख सकते हो। टॉपर्स करवा रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। और कोशिश करो कि आपका अच्छे से GS तैयार हो जाए। जैसे चाहे आप मेंस लिख रहे हो और नहीं लिख रहे हो, 10 अगस्त तक आपका ख़त्म हो जाना चाहिए सारी चीज़ें। एक बार ही आंसर राइटिंग पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसको उस हिसाब से डिज़ाइन किया है, तो उसको आप देख लेना, अच्छे से करो, आंसर राइटिंग करो, बेसिक से स्टार्ट करो, और आपको पता भी नहीं चलेगा नेक्स्ट 10 मंथ्स कब इतने जल्दी आ जाएंगे। फिर देखोगे अभी 2 महीने बाद मेंस होगा, फिर 1-2 महीने बाद फिर से माहौल बन जाएगा नेक्स्ट प्री का। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन स्टार्ट। जितना भी हो सके आंसर राइटिंग पे फोकस करो, मेंस को अच्छे से कंसोलिडेट करो। नो प्री, अभी कोई प्री नहीं होगा, मैं सबको मना करता हूँ। और बाकी जितना भी हो सके आप लोग आवाज़ उठाइए, शेयर करिए इधर उधर, और जितना भी हो सके मेल करिए, ट्वीट करिए, ताकि ये वहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए। ऐसा नहीं पहुँचा नहीं होगा, शायद अंदर भी चीज़ें चल रही होंगी, बट वही है ना कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो एक चीज़ें होती हैं इंडिया में, बहुत ही दुर्भाग्य है उसका, कि लोग ऐसे फिर इग्नोर कर देते थोड़े टाइम के बाद। बट इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही आई होप कि UPSC ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाएगा, कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन पे UPSC को भरोसा रहे, UPSC के ऊपर कि ठीक है UPSC अच्छा करेगा, जो भी करेगा हमारे साथ। और जो चीज़ें इनकी ख़राब हो रही हैं, चाहे वो पैसे से हो, टाइम से हो, वो कहीं न कहीं एक टाइम के बाद जाके वर्थ इट रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों पे काम होना चाहिए। और आप लोग परेशान मत हो, कमेंट बॉक्स में बताओ कितना था, कैसे था, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए सिर्फ मेंस आपको करना है, ठीक है? प्री फिर अक्टूबर ऑनवर्ड्स करेंगे, अक्टूबर ऑनवर्ड्स ही होगा। अभी आपको मेंस ही करना है, तो उस पर लगे रहो। बाकी टॉपर्स आते जाते रहेंगे, उनसे मैं बातचीत करवाता रहूँगा। टेलीग्राम ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लो, एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है? एंड शेयर द वीडियो।